हम लोग स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। अच्छा, क्लास कोई बताएगा हमने प्रीवियस क्लास में कहाँ तक के पढ़ा था अरीबा के अलावा? क्योंकि वो अकेली प्रैक्टिस कर रही है, बाकी मैं किसी में इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा। कोई बोल रहा सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, कोई बोल रहा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। उनको कैसे आ रही है समझ? तो आप लोग एफर्ट ही नहीं कर रहे चीज़ों को सीखने के लिए। जी क्लास। मैं किसी का नाम नहीं लूँ, खुद ही बता दें जिसको भी आता है, या नहीं आता तो बता दें, बोले सर नहीं आता। सीधी सी बात, क्लियर कट। हम बात तो मेरे ख्याल से एबसेंट है। है ना हमार? अच्छा, क्लासेस के जो लिंक भेज रहा हूँ देखें आपने हमारे ग्रुप में, प्लेलिस्ट जो मैंने शेयर करी थी? नहीं देखी? मैसेज ही नहीं आया। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। हम्म। वहाँ मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करा था। तो वो आपकी प्लेलिस्ट है, उसी में सारी क्लासेस जो हैं अपलोड होती हैं। अगर मे भी पॉसिबल किसी इमरजेंसी हो जाती है या नहीं आ पाता, तो उस केस में आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं कि हमारी प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस तरीके से हमने चीज़ों को कवर करा था। नहीं आ रही? प्लेलिस्ट करके होगा कुछ, देखें। यूट्यूब का। हाँ, ठीक है। तो भारत जी क्लास, बताएं मुझे कहाँ तक के पढ़ा था हमने अरीबा के अलावा? रोहिल आप भी थे, दानियल आप भी थे। तेरे तक क्या क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव है था। कौन सा? मल्टीनेशनल? मल्टी डायमेंशनल? अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों को बताई थी मल्टी डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, छोटा सा एक मैंने आपको पॉइंट बताया था। किसी को याद है पॉइंट को? बहुत ज्यादा बोलता हूँ जो रह रहा है दोस्त ज्यादा रह रहा है। हाँ, हाँ, उनको स्टोर करवाने के लिए सही। तो इस ज्यादा है। अच्छा क्लास, मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से बनाते हैं और उसका पर्पस क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग हमाद और जुनैद, आप लोग ऐसा करिएगा कि जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें से मैंने प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई थी वो गो थ्रू कर दिएगा आप लोग, सही। फाइबर टिश्यू है आपके पास? अच्छा, ये जो मैंने लास्ट वाली फॉर लूप वाली एग्जांपल करवाई थी, किसी ने घर में करी है या नहीं करी? हम्म। यकीनन जब असाइनमेंट नहीं करा तो ये कहाँ से करा होगा? आपने करी थी? अच्छा, कोई मुझे बताएगा नॉर्मल एरे हम किस तरीके से बनाते हैं अगर हमने एक एरे बनाना हो? किस तरीके से बनाएंगे? मैं यहाँ पर एरे बनाना चाह रहा हूँ, नॉर्मल एरे। जी, यहाँ पर से भी बताना चाहेगा? अरे आप बताएं। सबसे पहले तो एक वेरिएबल स्टोर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। एरे का फंक्शन। एरे का फंक्शन, ठीक है।
अब अब इसमें जो हमने वैल्यूज दे, स्टोर पानी। मैंने यहाँ पर से दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एरे होता है? इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे क्यों होता है? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो हम डिफाइन नहीं करते हैं, सही है। इसमें ऑटोमेटिक डिफाइन हुई भी आती है। जितनी भी आपकी एरे की वैल्यूज की लेंथ इंक्रीज होती रहती है, तो आपकी क्या होती रहती है? इंडेक्सिंग इंक्रीज होती रहती है, सही है। और आप लोगों को ये चीज पता होगी कि इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, सही है। हमने यहाँ पर इंडेक्स एरे भी देख लिया था, सही है। हमने यहाँ पर इंडेक्स एरे भी देख लिया था, एसोसिएटिव एरे भी देख लिया था। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है? देखिए मैं थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आपको की डिफाइन करनी पड़ती है, सही है। यहाँ इस केस में आप की डिफाइन नहीं कर रहे, लेकिन एसोसिएटिव एरे के केस में आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी वैल्यू को किसी भी की के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए उसको एसोसिएटिव एरे कहते हैं। अब आपके पास जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो एसोसिएटिव एरे का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। आप चाहें तो उसके अंदर की डिफाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसके अंदर की डिफाइन नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? मल्टी मल्टी का क्या मतलब होगा? एक या दो से ज्यादा, ठीक है। मतलब देखें, मल्टी का क्या होगा? एक से ज्यादा जब होगा दो हो जाएगा, ठीक है। तो दो से ऊपर जितने भी जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके मल्टी, ठीक है। और डायमेंशनल आपका एरे की एक टाइप है जो कि मल्टी डायमेंशनल के अंदर आती है आपके पास, ठीक है। तो अब इसको लिखने का किस तरीके से तरीका होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर से मैंने सबसे पहले वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इक्वल्स टू, सबको पता है एसोसिएटिव एरे हम किस तरीके से बनाते थे? यहाँ पर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करते थे? यहाँ पर मैं इधर आया मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस करा, ठीक है। आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पर भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर किस तरीके से एसोसिएटिव एरे बनाया था? std1, और ये क्या है? ये एसोसिएटिव एरे का साइन होता है, सही है। और इसके बाद यहाँ पर से आपने वैल्यू दे दी, ठीक है। और वैल्यू में मैं अली दे देता हूँ, सही है। यहाँ पर से तो अभी मैंने एक वैल्यू स्टोर करी है, आप चाहे इसी को अगेन कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू क्या होती रहेंगी? इंक्रीज होती रहेंगी, सही। यहाँ पर से देखें, ये तो हमारे पास था एसोसिएटिव का। मल्टी डायमेंशनल का क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल का ये होता है एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज, नेस्टेड काम, सही है। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक एरे बनाया और हम चाहते हैं उसके अंदर भी हम एक और एरे बनाए, अंदर नेस्टेड काम करें, और उसके बाद हम उसके अंदर भी अगर नेस्टेड करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मल्टी डायमेंशनल का, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल देख लेते हैं यहाँ पर बनाते किस तरीके से। देखिए, आपने यहाँ पर से इस तरीके से दिया, राउंड सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर से इस तरीके से आपने यहाँ पर वैल्यू ली, एक और स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने कोई वैल्यू दे दी, std1। देखें, आपकी मर्जी से चाहे इसको एसोसिएटिव बनाए, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ पर कॉमा लगा के एक और वैल्यू ऐड करें। अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि अगर मैंने इस तरीके से दिया है तो यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कौन सी होगी? 0 1 वाली होगी, तो ये मतलब अगर मुझे ये कॉल करना हो तो मैं 0 कॉल करूंगा, अगर मैंने इसको कॉल करना है तो 1। इसी तरीके से मैं आगे इंक्रीज करता जाऊंगा, तो उसी तरीके से मैं क्या करता जाऊंगा? वैल्यू को गेट करता जाऊंगा, सही है। मैं अगेन यहाँ पर एक कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं std2, सॉरी 2 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, 3, और एसटीडी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, स्टूडेंट की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा? ये मल्टी डायमेंशनल। लेकिन मल्टी डायमेंशनल के अंदर देखें, मल्टी डायमेंशनल की कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2D और 3D। ये 2D 3D वाली एनिमेशन नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 3D का क्या मतलब होता है? 3 डायमेंशनल, सही है। अभी इस केस में हमारे पास क्या है? यहाँ पर अभी सिंगल डायमेंशनल है,
सिंगल डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें, आपने एक ही एरे बनाया है और उसके अंदर आपने ये वैल्यूज है आपकी, सही है, तो ये आपने इस तरीके से बनाया है। अगर आप इसकी नेस्टेड करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो यहाँ पर ये देखनी ये चीजें समझ में आई, मैं नेस्टेड वाला भी आपको बताता हूँ। ये समझ में आया किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए किस तरीके से हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर से आप इधर आए, ठीक है, मैंने इसको कॉल करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस वाली वैल्यू को कॉल करना है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पर इस वाली इंडेक्सिंग को देखूं तो हमारे ये एक एरे है, ठीक है, ये उसकी पहली वैल्यू है, ये उसकी दूसरी वैल्यू है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इस वाली वैल्यू को गेट करना है, ये वाली को, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ये बंद कर देता ताकि स्टोर कर दे। पूरा बंद कर देगा, देखो देखो, ठीक है। मैंने अगर फर्स्ट वाली एरे की फर्स्ट वैल्यू को मैंने गेट करना होगा, फर्स्ट से मुराद ये आपकी एक वैल्यू है, सही है। आपकी सेकंड वैल्यू ये है, उसके अंदर फिर नेस्टेड हुआ है, वो अलग चीज है। तो आपने मुझे एक और ये बात बताया, जब भी हमने एरे के अंदर पहली वैल्यू गेट करनी होती है तो हम उसकी इंडेक्सिंग कौन सी यूज करते हैं? जीरो से, सही है, सही बताया, जीरो, वन, सही है। और इसके अंदर फिर क्या है? फिर जीरो है, फिर वन है। यहाँ पर क्या है? जीरो है और इधर वन। कॉल किस तरीके से करते हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर से आप गए, डॉलर आपने कलेक्शन लिखा, सही है, इक्वल्स टू, अब आपने यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर से आपने इंडेक्सिंग कॉल करनी है। इंडेक्सिंग आप यहाँ पर देखना, आप कौन सी कॉल कर रहे हैं, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली। इंडेक्सिंग कौन सी आएगी? वन आएगी, आ गई। अब इसके अंदर हमने नेस्टेड काम करना है, मतलब वन के इंडेक्सिंग पे जो हमारे पास इंडेक्सिंग आ रही है, हमने उसमें से वैल्यू को गेट करना है। तो जब उसमें से वैल्यू को गेट करेंगे, यहाँ पर अब देखें, अब हमारे पास अगर std4 को हमने गेट करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या सर वन यहाँ पर लिखेंगे? नहीं, वन आप लिखेंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर, सही है। इसका मतलब क्या होगा? क्या आपकी पहले इंडेक्सिंग में, सॉरी दूसरी इंडेक्सिंग में आपकी दूसरी वैल्यू, दूसरी इंडेक्सिंग में दूसरी वैल्यू, सही है। इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल कोड पे कि किस तरीके से ये आपके पास वर्क करती है। स्क्रीन छोड़िए क्लास, ठीक है। यहाँ पर से हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे लिखते हैं, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल एरे में यहाँ पर क्या करेंगे हम? डॉलर कलेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इस तरीके से करा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगेन यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। ये हमने दो वैल्यूज क्या बना दिया, ठीक है। अगर हमने इसको कॉल करना है तो हम यहाँ पर एक, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी इधर, कि अगर हमने इसको कॉल करना है तो यहाँ पर हमने क्या कॉल करना होगा? जीरो, सही है। हमने इसको कॉल करना है तो हमने इसको भी वन, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी, std1, std1, ठीक है, और std2, ठीक है क्लास। और यहाँ पर से std3 और अगेन यहाँ पर std4, ठीक है। क्या चीज? स्क्रीन रुक रही है बार बार? सही तो चल रही है। वो रुक रही थी, मैं रुक गया था ना, सही है। किस चीज की आवाज आ रही है? पानी गिर रहा है एसी में सर? चले चले, खैर इसको करो। अच्छा अच्छा, क्लास क्लास यहाँ पर देखें। अब आपने क्या करना है? std4 को गेट करना है आपने, सही है। किस तरीके से आप गेट करेंगे? यहाँ पर आप गए डॉलर कलेक्शन, ठीक है। अब डॉलर कलेक्शन में इस जीरो वाली इंडेक्स, सॉरी, हमने दूसरी सेकंड std4 गेट करना है। सेकंड वाली इंडेक्सिंग के अंदर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? सेकंड वाली, ठीक है, मतलब ये वाली, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है।
और सेव करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ, आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाते हैं। कौन है ये, आतिफ असलम? हम्म। तो आप लोगों का था बेसिक के अंदर फंक्शन डॉट पीएचपी, सही है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपके पास std4 की वैल्यू गेट हो रही है, सही है। अगर मैं यहाँ पर अगेन जाऊँ और मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इधर में जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर गया। अब यहाँ पर से अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। और यहाँ पर से क्योंकि देखें इको में आपके पास एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होती है, लेकिन प्रिंट अंडर स्कोर आर जो है वो आपकी किसके लिए है, किसके लिए क्लास, एरे को प्रिंट करने के लिए, सही है। नॉर्मली अगर आपने एरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट अंडर स्कोर आर का यूज करेंगे। और मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को प्री का भी समझाया था, प्री का टैग जो है, पता है सबको या निकल गया जहन से? उम्मीद करता हूँ निकल गया होगा जहन से। 12। यहाँ पर से मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर से आप देखें कि हमारे पास जीरो इंडेक्सिंग के अंदर जो नेस्टेड जो हमारे पास एक लिस्ट आ रही थी, वो क्या हो गई, हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई, सही है। अब यहाँ पर से आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपने यहाँ पर से की और वैल्यू के अंदर डिफरेंस पता करना हो, तो यहाँ पर से आप, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप ये चीज देखें कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये आपकी क्या है, की है। और वैल्यू के अंदर आप देखें तो आपके पास सिंपल वैल्यू आ रही है, सही है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपका अगेन जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, इस चीज में किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ सकता है। जी क्लास, किसी को इशू नहीं है? हम्म। नो, ठीक है। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर और नेस्टेड बनाते हैं। हम ये चाह रहे हैं, अच्छा देखें, यहाँ पर ये तो देखें मैंने इस तरीके से बनाया, सही है। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो आप यहाँ पर की भी बना सकते हैं। अब की किस तरीके से बनाएंगे मुझे कौन बताएगा, क्योंकि एसोसिएटिव एरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। छोड़ दे, खैर यहाँ बारिश होगी यहाँ अंदर। तो जब भी आईडी कार्ड लिखेंगे, जब भी आईडी कार्ड लिखेंगे वो खैर हो गई। अभी आप, आपको खुद ये चीज का अंदाजा होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं, वो मैं आपको बता, तो कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। बस सही, वहाँ पे ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे फिर उनकी कमेंट नहीं है ना, बच्चे को लगा सही है, सही है, सही है, नहीं तो अभी आपको सिस्टम सही नहीं मिल रहा है। अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। इससे पहले क्या बिल्कुल देखते हैं ऑनलाइन, इससे पहले इससे पहले भी हम पीछे सही थे। वो बहरहाल देखें, वो जो जिस टाइम टीचर थे वो उनके हिसाब से था, लेकिन मेरे हिसाब से सारे सिस्टम पीसी सही होने चाहिए। 5 क्लास से तो कंपेयर नहीं कर सकते, 10 महीने तो मैच खत्म करते रहे। पीसी थोड़ी सी होते थे, पागल की तरह जा रहे हैं भाई, और पीसी सही कर दो। चलो अब तो सही हो गया ना, अब सही हो गया, अब करें। लैपटॉप लेकर आ लेकिन सर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो ना, अगर फिर उस क्लास को जो है ना छुड़वा के किसी दूसरी क्लास में सेटिंग अरेंज करता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता देखें, है, स्टूडेंट स्टाफ होंगे लेवल 4 में चले जाएं, लेवल 3 में चले जाएं। असल में बात यह है कि यहाँ पर से अभी आप मुझे एक बात बताएं, वहां पर उधर और क्लासेस भी हो रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऊपर सारा काम छिड़ा हुआ है, ठीक है। अब न्यू बैच जो आते हैं ना, वो आपसे भी ज्यादा मेरे ख्याल से खराब क्लास में बैठते हैं, क्योंकि वहां पर काम चल रहा है। अब मजबूरन तो बैठना पड़ता है ना, आपकी क्लासेस तो डिले नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो बहरहाल अब ये तो देखें एफटेक की मैनेजमेंट का है, बहरहाल ये देखें, जब आपने 10 महीने बर्दाश्त कर लिया तो 1 से 2 महीना और कर लें, सही है। मेरी बात मान के 1 से 2 महीना और कर लें। रहनुमा मत को बता रहे हैं कि एफटेक के मैनेजमेंट तो नहीं, कम से कम आपको बता रहे हैं ये मजबूर है, इस वजह से स्टूडेंट इतना सीरियसली नहीं लेते। चलो अब लेना कोशिश कोशिश करें, ठीक है। मैंने सीरियसली लिया, मैं लैपटॉप बना, किससे पूछे, मैं लैपटॉप नहीं लाना, बस ठीक। आप लोग वो इसी तरीके से करें, बाकी देखें ये काम जाने और मैं जानूं, मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैं आगे जाहिर सी बात है मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। नहीं, क्या करें। ठीक है। अच्छा देखें क्लास, मुझे कौन बताएगा यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। देखें इसके अंदर तो आप चाहे मल्टी डायमेंशनल के अंदर आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पर अपनी की खुद भी डिफाइन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अभी इस केस में हमारे पास कहीं की डिफाइन हुई भी है?
नहीं हुई भी। सही है। अगर मैं यहाँ पर की डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो मुझे कौन बताएगा किस तरीके से की डिफाइन करेंगे? कोई भी एनिमल, अरीबा के अलावा और कोई? ये मुझे लग रहा है शायद सिर्फ एक एक स्टूडेंट के अलावा बाकी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते घर पे आकर। 100 मजबूरियां सही, लेकिन आधा घंटा निकाल के बंदा टाइम दे दे, चीजें नहीं आए समझ में कोई मसला नहीं, लेकिन आधा घंटा तो दें आप लोग। मैं अपने स्टूडेंट्स के टाइम पे मैं तो पूरा पूरा दिन दे देता था। मैं मतलब जाके जैसे क्लास एंड हुई, कोई भी सर ने अगर मिसाल के तौर पर टॉपिक पढ़ाया, तो मैं तो जाके यूट्यूब से रिसर्च करता था चीज़ों की। सही है। यूट्यूब से रिसर्च करने के बाद कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो भाई वो पॉइंट्स लिख लिए कि हाँ भाई अगले दिन मैं सर से ये चीज़ें पूछ लूंगा कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि कोई मुझे मेरे पास पॉइंट लेके आया हो कि सर आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था उसके अंदर ये चीज़ किस तरीके से अप्लाई होगी। तो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। हम्म। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट वाले अभी तो मैंने देखे यहाँ पर 1 लिखा है ना। जी। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एसोसिएटिव एरे मैंने बनाना है। तो मैं इस केस में एसोसिएटिव एरे किस तरीके से बनाऊंगा यहाँ पर देखें। चलें क्लास बता देता हूँ अपनों को। ओके ठीक है। देखें यहाँ पर से अगर आपने, ये आपकी समझ ले की है std1 सही है। मैंने की के आगे इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगाया और अगेन यहाँ पर एक वैल्यू दे दी। ठीक है। अब वैल्यू मैंने क्या दे दी, मैंने दे दी यहाँ पर, ठीक है, अरीबा सही है आपकी स्पेलिंग? सही। सही है। स्टॉप नहीं होती वो, असल में इंटरनेट का इशू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। तो और यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई, अगेन किसका नाम लिखें, किसका नाम लिखें? दिल भी नहीं चाह रहा आप लोगों का नाम लिखने का। आप लोग जो ऐसे काप करके आते हो ना, मैं नहीं लिख रहा अपना नाम। क्यों? हमारा नाम निकम्मे की मैंने बात ही नहीं करी, मैंने किसी को बोला निकम्मा? बात करें, आपने नहीं बोला टीम करने से। अच्छी बात है कि आपने तस्लीम करा भाई। टीम करते कॉन्फिडेंटली बैठ जाती चलें बहरल 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 लिख देते हैं किसी का भी। यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मेरे सामने जो बैठे हैं अपना, क्या नाम है आपका? अशर सही है। देखिए मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, लेकिन जिनके नंबरिंग वगैरह होगी वो जाहिर सी बात है उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। कौन था ये? ओ माय गॉड। देखिए मुझे आवाज आ जाती है, आप लोग स्टूडेंट थोड़े से हैं। और फरिश्तों को आ जाती है, फरिश्ते आपको दिखते नहीं है। बाहर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास क्लास। रोहिल, और रोहिल के बाद बैठे हुए हैं दानियल। सही है। बाकी जब हम आगे ऐड करेंगे फिर ऐड कर देंगे बाकियों के नाम। सही है। मैं वो करेंगे करेंगे। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें अब मैंने क्या करना है। यहाँ पर से देखें अगेन, यहाँ पर से मैं तो अभी, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर अभी मैंने इसकी कोई की दी है? नहीं दी। सही है। अगर मैं इसको भी कोई की असाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखें अभी हम 0 1 के इंडेक्स के ऊपर, Oh my God. पहले क्या बोला तो तस्लीम करता हूँ। Oh my God, वाला बेकार ये चलो। अरे यार, कि वो बोला भी मैं तस्लीम कर रहा था। सही में कुछ नाक बोलने वाला पैनिल ना बोलिए वैसे। अच्छा क्लास कहाँ पर थे हम? मल्टी डायमेंशनल एरे पे। सही है। तो अगर मैंने इसको भी की देनी है, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पर 0 कॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास आउटपुट आएगा क्या? अभी देखें अगर मैंने यहाँ पर की नहीं दी थी तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हमारी क्या आ रही थी? 0 1 वाली आ रही थी। ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपकी 0 1 वाली इंडेक्सिंग की जगह आपके पास क्या आ रही है? आपकी जो अपनी कस्टम इंडेक्सिंग है। सही है। क्योंकि देखें यहाँ पर अगर आपने मैं अगेन कोड में जाता हूँ, आपको बताता हूँ क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पर से देखें, अगर मैंने इस वाली पूरी लाइन को गेट करना है, अभी तो देखें आपने इसको किसी के साथ एसोसिएट नहीं करा हुआ, ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल आपकी इंडेक्सिंग वाली 0 1 वाली की के ऊपर डिपेंडेंट है, सही है। लेकिन अगर आप इसका भी चाहते हैं कि इसके अंदर भी आप की ऐड करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे वो आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर गए इधर, ये देखें, ये आपका मेन, आपकी क्या है, ये मेन है आपकी, ठीक है, और मेन के अंदर ये दो बनी हुई, सही है। तो आपका कौन सा अपना कहलाएगा, ये 1D एरे कहलाएगा, ठीक है। तो 1D का मतलब नॉर्मल जो होता है, 1 डायमेंशनल, ठीक है, अभी 1 डायमेंशनल है। नेस्टेड करते जाएंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होता जाएगा वो, एक अगर इसके अंदर एक और इंक्रीज कर देते हैं तो वो 2D एरे हो जाएगा, मतलब 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। उसके अंदर एक और ऐड कर देते हैं तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल एरे। मैक्सिमम यहाँ पर जाता है 3 डायमेंशनल तक के, बहुत होता है, इनफ होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, इतना बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम इसको की दे देते हैं। मैं की किस तरीके से देते हैं, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के कोटेशंस ओपन करे, ठीक है, और यहाँ पर से इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर अब ये वाली रॉ को आपने प्रिंट करने के लिए 0 को यूज नहीं करना पड़ेगा। अब आपने क्या यूज करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पर की दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं की दे देता हूँ 1, सही है, और मैं इधर गया, मैंने इसको भी की दे दी, इसको मैंने दे दिया 2, ठीक है क्लास। अब मैंने यहां पर से देखें 0 दिया हुआ, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पर हम चल के देखते हैं कि हमारे पास यहां पर एरर क्या आता है, ठीक है। मैं यहां पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो यहां पर से देखें अब क्या बोल रहा है वो, अनडिफाइन क्या चीज, की, क्योंकि देखें 0 को की एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी, सही है। अब आपकी क्या की एग्जिस्ट करती है, जो आपने वहां पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपने क्या है उसको असाइन करा है या एसोसिएट करा है उसको, सही है। मैं यहां पर गया इधर, सही है, और मैं यहां पर जाके क्या लिख देता हूं, 1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज गौर करें, मैंने यहाँ पर से देखें स्ट्रिंग कोटेशन ओपन करें तो आपके पास यहाँ पर दोनों चीजें उसने दे दी, क्या आप आया 1 को कॉल करना चाहते हैं या आप 2 को कॉल करना चाहते हैं, सही है। मैंने बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको यहाँ पर से 1 को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव करा, ठीक है। अच्छा देखें, सेव करने के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप या तो कंट्रोल S से सेव सेव करें, या तो आपके पास जो VS कोड के अंदर आप जाएं फाइल वाले ऑप्शन में, यहाँ पर सही है। और यहाँ पर से देखें आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव का, सबको पता ही है। क्लास ये मोबाइल साइलेंट पे करें यार, आप लोगों को अपनी समझ से बाहर है यहाँ पर। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें, मैंने अगर 1 वाले की को कॉल करा है तो मुझे कौन बताएगा यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर से हमारे पास कौन सी रॉ प्रिंट होगी, कौन बताएगा। अम्माद आप बताना चाहेंगे, फर्स्ट वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर से अगेन गया आउटपुट में, तो यहाँ पर से देख लेते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास वही वाली एरे की प्रिंट हो रही है, ठीक है। और नेक्स्टेड अगर आपने अरीबा को गेट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर से अगेन गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से देखें आपके पास STD1 के अंदर अरीबा, STD2 के अंदर अशर, ठीक है। मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, मैंने अगर, अच्छा मुझे ये अरीबा आप मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पर से आपका नेम गेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सर खाली STD1 की की डिफाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सही है, 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 के बाद यहाँ कॉमा लगा के लिख दूँ। दो सर। यहाँ पर अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, इधर देखें, यहाँ पर बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है ये चीज, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अब क्या करना है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्या कॉल करेंगे हम, STD। STD1, सही है, STD1, ठीक है। मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर से आप देखें आपको अरीबा गेट होके मिल रहा है, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर से तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका 2 डायमेंशनल का, सही है। किसी को यहाँ तक इशू, नो, यहाँ पर से कौन नो बोल रहा था भाई, दानियल आप बोल रहे थे, ठीक है, आवाज आ गई थी मुझे। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि कौन बोलना चाह रहा है। नहीं बोलते तो अपनी गुनहगार बोल। नहीं नहीं, बोले गुनाहगार नहीं, मैंने बोलने पे ही आपको कहा है कि आप बाहर निकल जाओ। आप बोलते ना कि यार बोलते क्यों नहीं हो यार, ये सब बोले, मैंने मैंने ये थोड़ी बोला आपको कि मैं बाहर जाऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने बोला है।
बहरहाल जिन्होंने बोला अच्छी बात है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप लोग बाहर जाओ। तो बहरहाल देखें, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी क्लास। हाँ भाई, बाकी बच्चों कर दें एक बार। चलें एक बार कर देते हैं भाई। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें, हमने जब भी यहाँ पर क्या करना होगा, ये अभी नॉर्मल हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल है। क्या है हमारे पास? वन डायमेंशनल। किस तरीके से हमें पता चलेगा? देखें, नॉर्मल अगर हम एसोसिएटिव एरे बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर जाऊं तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये आपका बना हुआ है एसोसिएटिव एरे। सही है? एसोसिएटिव एरे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं तो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी एसोसिएटिव एरे में मैच करती है। जी क्लास। जी अशर, मैच करती है ये। अगर मैं यहाँ पर से इसको कमेंट कर दूं, अब मुझे ये बात बताएं कि एसोसिएटिव एरे में मैंने यहाँ पर ये चीज जो लिखी हुई है और लास्ट में ये लिखी हुई है, तो यहाँ पर से ये चीज मैच कर रही है। क्या मतलब? अच्छा, देखें, मैं यहाँ पर से इसको गया कमेंट कर दिया मैंने, सही है। अब मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर जो मैंने डॉलर कलेक्शन इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट और क्लोज यहाँ पर करा हुआ है, और मुझे बताएं ये चीज सेम यही है। कमेंट को हटा दें, यहाँ पर डॉलर कलेक्शन इक्वल्स टू यहाँ पर राउंड ब्रैकेट और इधर भी सेम ही है, ठीक है। इस ये चीज बोला था मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर से देखें कि आपको बनाने का तरीका सबको पता है किस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव, सॉरी, मल्टी डायमेंशनल एरे में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आपकी मर्जी, आप चाहें तो एसोसिएटिव उसको करें, या आप उसको चाहें इंडेक्स के अंदर रहने दें। इंडेक्स के अंदर किस तरीके से बताया था मैंने आपको, कि आप यहाँ पर से इस तरीके से, आपको की डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से की हटा दें। जस्ट आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज देते जाएं। सही है। एक तो ये तरीका बताया था। अगर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके अंदर की भी डिफाइन करूं, तो यहाँ पर से की आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें क्लास, ये तो आपका हो गया कौन सा, वन डायमेंशनल हो गया, सही है। अब इसके अंदर नेस्टेड और किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब नेस्टेड हमने करना है इसको, तो यहाँ पर से आप एक और क्या लगाएंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट। सही है। यहाँ पर से आपने राउंड ब्रैकेट लगाया, मैंने इसको सेव करा। सही है। मैं सेव करने के बाद यहाँ पर से आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट इसका आएगा क्या। यहाँ पर